Situation 5 of valuation of perquisite in respect of car. In this situation, car is owned by the employee himself and expenses of running and maintenance are borne by the employer. The employee is using this particular car for both official as well as personal purposes. So in this case, taxable perquisite will be एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने इनकर किया है उससे हम लोग माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू ऑफिशियल यूज और माइनस करेंगे एनीथिंग रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो क्या हुआ, टोटल अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है गाड़ी के लिए, रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। सो जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है उससे हम लोग को माइनस करना है खाली ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी कितना यूज़ हुआ है, ठीक है, उससे माइनस करेंगे अगर एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कोई भी अमाउंट वापस करता है तो, ठीक है। सो इस पर्पस के लिए मतलब बहुत सारी सिचुएशन में एग्जांपल मैं एक ऐसे ही देता हूँ कि अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए एम्प्लॉयर जो है वो 10,000 रुपये खर्चा करता है अपने एम्प्लॉय के लिए, अब ये जो गाड़ी है इसके लिए, एंड इस पर्पस में जो एक्सपेंडिचर है ऑफिशियल यूज़ का, सपोज लॉग बुक मेंटेन किया हुआ था और उसके हिसाब से 6,000 रुपया ऑफिशियल यूज़ में आया। सो 10,000 से आप 6,000 रुपया माइनस करिए, आता है 4,000। अब ये आउट ऑफ 4,000 इफ़ द एम्प्लॉई इज़ रीइम्बर्सिंग एनीथिंग, अगर वो कोई अमाउंट अपने एम्प्लॉयर को वापस पेमेंट करता है, से 1,500 अपने एम्प्लॉयर को वो वापस कर दिया, तो फिर 3,500 2,500 4,000 से 1,500 आप माइनस करिए, 2,500 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कहने का मतलब है जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने दिया उससे माइनस करना है ऑफिशियल पर्पस में जो भी खर्चा किया, और फिर माइनस करेंगे कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को इस पर्पस के लिए अगर वापस कर देता है तो जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ऑल्टरनेटिवली एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू ऑफिशियल यूज़ can be calculated at the rate of rupees 1,800 per month for car capacity of 1,600 cc or less, and 2,400 per month for car capacity of over 1,600 cc and 900 per month for driver। so यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है जो हम लोग सिचुएशन 3 में देखे थे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऑफिशियल यूज़ हमें निकालना है तो फिर अगर छोटी गाड़ी है तो 1,800 पर मंथ, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 2,400 पर मंथ। तो ये जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा आपका ऑफिशियल यूज़ का। अगर हमारे पास ऑफिशियल यूज़ का कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड किया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ ड्राइवर इज प्रोवाइडेड देन 900 पर मंथ विल बी सेपरेटली कंसिडर्ड। सिचुएशन 6 ऑफ a car which is provided by the employer। सिचुएशन 6 में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गाड़ी नहीं दे रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का खुद का कोई भी व्हीकल है, इट कैन बी अ मोटर बाइक, इट कैन बी अ कार, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अगर वो मोटर बाइक या कोई भी व्हीकल जो एम्प्लॉय यूज़ करता है और वो एम्प्लॉई अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर वो गाड़ी यूज़ करता है और उसके लिए अगर पूरी तरह से एक्सपेंडिचर जो है एम्प्लॉयर बॉन्ड करता है, देन नथिंग इज़ चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है। एक बार देखिए, इफ़ सच कन्वेंस इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस देन नथिंग इज़ चार्जेबल टू टैक्स। इफ़ सच कन्वेंस इज़ यूज्ड बाय द एम्प्लॉय पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पसेस देन परक्विजिट क्या होगा। तो यहाँ पे है जो भी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन टोटल उसको हमें लिखना है, माइनस करना है उससे एक्सपेंडिचर विच इज़ पर्टेनिंग टू ऑफिशियल यूज़, वहाँ से वापस माइनस करिए एनीथिंग विच इज़ रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब टोटल अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया अपने एम्प्लॉय के गाड़ी के लिए, उससे माइनस करेंगे ऑफिशियल पर्पस में कितना खर्चा हुआ, माइनस करना है कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को वापस किया। तो जो आएगा टोटल दैट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय एज परक्विजिट, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू ऑफिशियल यूज कैन बी कैलकुलेटेड एज पर लॉग बुक ऑल्सो, मतलब
ऑफिशियल यूज़ के लिए गाड़ी कितना यूज़ हुआ है, अगर ऑफिस में लॉग बुक मेंटेन किया गया है तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर लॉग बुक नहीं मेंटेन किया गया है तो फिर 900 रुपीज़ पर मंथ एक स्टैंडर्ड फिगर है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो सिचुएशन 6 को एक बार समराइज करते हैं। सिचुएशन 6 में क्या है, कोई भी दूसरा व्हीकल अपार्ट फ्रॉम कार इफ़ इट इज़ ओन्ड बाय एम्प्लॉई, और वो गाड़ी अगर वो ऑफिशियल पर्पस में यूज़ करता है या फिर ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए यूज़ करता है, तो फिर परक्विजिट वैल्यू क्या होगा। सो अगर खाली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होता है वो गाड़ी और उसका रनिंग एंड मेंटेनेंस पूरी तरह से एम्प्लॉयर बॉर्न करता है, एम्प्लॉयर पे करता है, इन दैट केस नथिंग विल बी चार्जेबल टू टैक्स। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा देखते हैं। डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो लड़के हैं वो बाइक पे डिलीवरी करते हैं पिज़्ज़ा, स्विगी वाले खाना डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए गाड़ी यूज़ हो रहा है। डोमिनोज वाले वो गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, उसके फ्यूल के लिए, उसका जो भी मेंटेनेंस है, टायर का खर्चा, एवरीथिंग इज बोर्न बाय दी डोमिनोज कंपनी। इन दैट केस नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स ना। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कि जो बाइक है, जो मोटर बाइक है, वो ऑफिशियल ही नहीं पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, तो फिर क्या, और इन दैट केस टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस एंड रनिंग जो है वो एम्प्लॉयर पे करता है। सो टोटल क्या होगा आपका परक्विजिट। सो इन दैट केस टोटल अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर इनकर करता है इस पर्पस के लिए, उससे माइनस करना है जो भी ऑफिशियल पर्पस का एक्सपेंडिचर है वो, और फिर माइनस करना है जो भी पैसा एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को वापस कर रहा है इस पर्पस के लिए वो। तो ये माइनस करके जो भी फिगर आएगा वो होगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यहाँ पे ऑफिशियल वैल्यू जो है, मतलब जो ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना खर्चा हुआ है, वो हमें मिलता है लॉग बुक अगर कंपनी मेंटेन करती है तो। मतलब कंपनीज जो है वो लॉग बुक मेंटेन करती है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी या बाइक जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर लॉग बुक कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है, इन दैट केस 900 रुपीज़ पर मंथ एक स्टैंडर्ड फिगर है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है।